हाइड एंड सीक। जेम्स, इसकी बहन सेली और मार्क, इनका बीएफएफ बेहतरीन दोस्त हमेशा के लिए दूर हो चुके थे। वो सारा दिन खेलते रहे, लेकिन अब जबकि अंधेरा था और देखना मुश्किल था, उनके पास करने को कुछ नहीं था। वो फुटबॉल नहीं खेल सकते थे क्योंकि वो गेंद नहीं देख सकते थे। वो अंदर जाकर कोई गेम खेलना नहीं चाहते थे क्योंकि यह मौसम बहार की एक खूबसूरत रात थी और वो बाहर रहना पसंद करते थे, खासकर तमाम सर्दियों के अंदर अंदर खेलने के बाद। वो सिर्फ ये नहीं जानते थे कि क्या करना है और उनके घर जाने में थोड़ी बहुत जल्दी थी। मेरा अंदाजा है कि मैं अभी घर चला जाऊंगा, मार्क ने उदास आवाज में कहा। वो चलो, जेम्स ने जवाब दिया। हमारे पास अब भी किसी चीज के दूसरे खेल के लिए वक्त है। फिर सेली ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। आइए छप छप कर खेलें। मैं सिर्फ ये कहने जा रहा था, जेम्स ने कहा। हाँ, मैं शर्त लगाता हूँ, इसकी बहन ने जवाब दिया। आप हमेशा कहते हैं कि आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोचता हूँ, वो बोली। मत करो, जेम्स ने ऊंची आवाज में कहा। भी करो, सेली ने चलाया। मार्क ने सिर्फ नीचे जमीन की तरफ देखा और अपना सर आदेर अलिफादेर हिलाया। वो दोबारा इस पर आ गए हैं, वो खुद से बुड़बुड़ाया। फिर उसने चीख कर कहा, ठीक है, आइए छप छुपाते खेलते हैं, मैं तलाश करने वाला बनूंगा। उसने मुड़कर एक बड़े दरख्त का सामना किया, आंखें बंद की और जोर से गिनना शुरू कर दिया। 199, 98, 97। सेली और मार्क ने बहस करना छोड़ दी, एक दूसरे की तरफ देखा और अंदर भाग गए। छुपने की जगह तलाश करने के लिए मुख्तलिफ सिमतें। फासले पर वो अब भी मार्क को 4, 3, 2, 1 गिनते हुए सुन सकते हैं। तैयार हैं या नहीं? यहाँ मैं आता हूँ। फिर उसने मुड़कर ऐसी जगहें ढूंढना शुरू की जहां वो छुपे हों। सेली को तलाश करना आसान था। वो हमेशा भागती थी और फिर वापस चक्कर लगाती थी ताकि वो 20 के करीब हो। टैग किए जाने से पहले पहुंचने के लिए महफूज जगह। मार्क ने सबसे बड़े दरख्त की तलाश की और उसकी तरफ भागा, लेकिन वो वहां नहीं थी। मैं शर्त लगाता हूं कि वो इस बड़ी झाड़ी के पीछे है, उसने अपने आप से कहा। तो वो इसकी तरफ भागा और उसे टैग करने के लिए तैयार था, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। मुड़ते ही इसने जेम्स को 20 की तरफ भागते हुए देखा और उसके पीछे भागा। सिर्फ इससे पहले इसने जेम्स के कंधे को छुआ। जेम्स ने 20 को टैग किया और महफूज। क्या तुमने अभी तक सेली को हासिल किया? जेम्स ने पूछा। नहीं, मार्क ने कहा। मैं इसे तलाश नहीं कर सका और देर हो रही है और हमें घर जाने की जरूरत है। तो दोनों लड़कों ने चीख कर कहा, आओ सेली, बाहर आओ, देर हो रही है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंधेरे में कहीं से हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं। वो फिर चीखे, चल बाहर सेली, देर हो रही है। फिर भी सेली की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो परेशान परेशान होने लगे और उसे ढूंढने लगे। जब वो इस इलाके में घूम रहे थे तो उन्होंने पुकारा, हो सेली, चुल्लू, हम हार मानते हैं, तुम महफूज हो। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ देखते हैं। उन्होंने कितना पुकारा, सेली ने जवाब नहीं दिया। गोया वो गायब हो गया था। सेली सोच रही थी कि क्या हो गया है। वो सिर्फ इतना याद कर सकती थी, छुपने के लिए गिरे हुए दरख्त के बड़े तने के नीचे रेंगना। अब जब उसने ऊपर देखा तो दरख्त के तने के नीचे रेंगते हुए इसे एक छोटे से सुराख से कई सितारे नजर आए। मदद! इसने चीख मारी और उसकी आवाज की गूंज सुनाई दी कि ये गार किया होगा। मदद, 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 मदद।